तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने स्वाइप एक्शन परफॉर्म करना है टेबल व्यू के ऊपर। और जो स्वाइप एक्शन हम यूज़ करेंगे वो बेसिकली ट्रेलिंग स्वाइप एक्शन होगा, जिसमें हम स्वाइप करेंगे किसी भी रो को राइट से लेफ्ट की ओर। और जो भी हमारे पास स्वाइप एक्शन होगा उसके थ्रू हम पर्टिकुलर रो का जो डेटा है वो एडिट कर पाएंगे। तो चलिए इस एग्जांपल के अंदर हम प्रोटोकॉल भी यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रोटोकॉल की हेल्प के साथ ही हम जो नेक्स्ट हमारा व्यू कंट्रोलर है उससे हम डेटा प्रीवियस व्यू कंट्रोलर को भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ, उसके बाद में आपको बताऊंगा आप कैसे बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो ईजिली अपने एक्स कोड के अंदर डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है वो एरे में से डिस्प्ले हुआ है टेबल व्यू के ऊपर। और जैसे मैं किसी भी रो को राइट से लेफ्ट की ओर स्वाइप करूंगा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एडिट का जो आइकॉन है, साथ में एडिट का जो लेबल है वो डिस्प्ले हो चुका है। और जैसे ही मैं इस एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे हैं एक नया व्यू कंट्रोलर जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, जिसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट फील्ड के अंदर वही नेम है जो नेम मैंने स्वाइप किया था। और जैसे ही मैं इसके अंदर इस नेम को एडिट करता हूं, जैसे मैंने इसके साथ कुमार लगा दिया और अपडेट डेटा के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे हैं जो मेरा टेबल व्यू के अंदर रो का डेटा है वो भी अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके की हमारी एग्जांपल है। अगर मैं आपको लिटिल बिट थ्योरी के बारे में बताऊं तो आप देख पाएंगे कि iOS के अंदर टेबल व्यू को क्रिएट करने के लिए इनबिल्ट क्लास है जिसको हम कहते हैं UI टेबल व्यू। और इसी टेबल व्यू को एक इसकी सुपर क्लास जो है वो मैनेज करती है, जिसका नेम है UI टेबल व्यू कंट्रोलर। तो हम आज की एग्जांपल के अंदर UI टेबल व्यू कंट्रोलर ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो पहले से ही होती हैं, जिससे हमारा जो टाइम है वो सेव होगा और हम अपना जो फोकस है मेन वो स्वाइप एक्शन के ऊपर कर पाएंगे। तो अगर मैं आपको स्वाइप एक्शंस के बारे में बता दूं तो iOS 11 और 11 के बाद जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए हैं उनके अंदर स्वाइप एक्शन एक हमें नई टेक्निक प्रोवाइड की गई है जो कि रिप्लेसमेंट है एडिट एक्शन की। iOS 11 से पहले हम एडिट एक्शंस यूज़ करते थे, अब हम जो है स्वाइप एक्शन यूज़ करेंगे। तो दो तरीके के स्वाइप एक्शंस हैं, एक है ट्रेलिंग स्वाइप एक्शन और एक है लीडिंग स्वाइप एक्शन, जैसे कि एप्पल प्रेफर करता है इसको बोलना। तो जब भी हम राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करते हैं तो वो ट्रेलिंग है, और जैसे हम लेफ्ट से राइट की ओर स्वाइप करते हैं वो है लीडिंग। तो इन दोनों के बारे में हम पहले भी वीडियो ट्यूटोरियल जो है इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने ट्रेलिंग स्वाइप एक्शन परफॉर्म करना है तो इस तरीके का जो मेथड है वो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप लीडिंग स्वाइप एक्शन इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो लीडिंग स्वाइप एक्शन कॉन्फ़िगरेशन फॉर रो एट इस तरीके का जो मेथड है, टेबल व्यू मेथड है पैरामीटराइज वैल्यू के साथ, वो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और साथ में दो टिप्स भी आपको बता देता हूं कि इनमें हमने स्वाइप एक्शन को कॉन्फ़िगर करने के लिए UI स्वाइप एक्शन कॉन्फ़िगरेशंस इस तरीके की जो क्लास है वो यूज़ करेंगे, और साथ में UI कंटेक्चुअल एक्शन क्लास जो है वो यूज़ करेंगे। तो किस तरीके से यूज़ करनी है ये दोनों क्लासें वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब हम जो है अपनी डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं। तो डेवलपमेंट जो है इसकी काफ़ी इजी है। तो सबसे पहले करना क्या है, मैं इस एक्स कोड को स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को ही क्लोज कर देते हैं। यहाँ से क्लोज कर देते हैं प्रोजेक्ट को। अब हम एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसके लिए न्यू और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे सिंगल व्यू ऐप को डेवलप करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे एप्लीकेशन का जो नेम है, प्रोडक्ट का जो नेम है वो यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल व्यू स्वाइप एडिट रो 1। और जो लैंग्वेज हमने यूज़ करनी है वो करनी है स्विफ्ट, बाकी सेटिंग्स जो है वो हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। और इसको नेक्स्ट कर देते हैं एक बार फिर से। और अब आपने एक फ़ोल्डर सिलेक्ट करना है, जैसे रेडी एग्जांपल मैंने फ़ोल्डर सिलेक्ट किया और यहाँ पे एक फ़ोल्डर और क्रिएट कर देते हैं जिसके अंदर
आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है वो सेव हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेबल व्यू रो एडिट स्वाइप। तो इसको क्रिएट कर देते हैं और पूरे प्रोजेक्ट को ही यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर क्रिएट कर देते हैं ताकि सारा सोर्स कोड है जो कि हमारा एक ही फोल्डर के अंदर सेव हो पाए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स स्टूडेंट्स मैं अगर आपको बताऊं बिल्ड सेटिंग के अंदर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो मैंने लैंग्वेज यूज़ की है स्विफ्ट की वो है 5 और जो एक्स कोड का मेरे पास वर्जन है वो है 10.2.1 और जो मेरे पास लैपटॉप है वो बेसिकली मैकबुक एयर है। तो चलिए अपनी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने जो हमारे पास यहाँ पे मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है और जो डिफ़ॉल्ट व्यू कंट्रोलर है इसको सिलेक्ट करना है, उसको डिलीट कर देना है डिलीट की प्रेस करके। और अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अब आपने इस व्यू कंट्रोलर को सिलेक्ट करना है और इसको भी जो है यहाँ से रिमूव कर देना है डेल की को प्रेस करके। अब आपने लाइब्रेरी आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है और सबसे पहले यहाँ पे टेबल सर्च करेंगे। जैसे ही टेबल सर्च करेंगे तीन यूआई एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे निकल के आए हैं। इनमें से हमने यूज़ करना है टेबल व्यू कंट्रोलर। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब आपने पहला स्टेप जो करना है यहाँ पे इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करेंगे और साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी जो रो हाइट है वो आपने 120 लेनी है, क्योंकि हमने ग्राफिकली जो आइकॉन है एडिट का वो भी डिस्प्ले करवाना है स्वाइप एक्शन के अंदर। तो हमें जो रो हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से टेबल व्यू सेल में जो रो हाइट है उसको भी हम 120 कर देते हैं। अब आपने इस टेबल व्यू कंट्रोलर को सिलेक्ट करना है और इसके एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर में जाने के बाद इसको एज ए इनिशियल व्यू आपने सेट करना है, क्योंकि आपने ये नया व्यू कंट्रोलर यहाँ पे ऐड किया था। तो इस टेबल व्यू कंट्रोलर के लिए आपको कस्टम क्लास भी ऐड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पे एक क्लास को ऐड कर देते हैं, कोको टच क्लास जो है वो ऐड करते हैं यहाँ पे। और इस क्लास का नेम आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, मगर जो इसकी सुपर क्लास होगी वो होगी यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर। तो ये आपने बात ध्यान में रखनी है। तो ऊपर मैं यहाँ पे फिर से माई टेबल कर देता हूँ। अब आपने इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और अब आपने इसको क्रिएट करना है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे मेरी जो क्लास है व्यू कंट्रोलर क्लास है वो भी यहाँ पे बन चुकी है। मैं जो कोडिंग जो कमेंट वाली कोडिंग है उसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको बाकी कोडिंग जो देखने में परेशानी दिक्कत ना हो। और इस माई टेबल डॉट स्विफ्ट फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। तो अब मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। इस टेबल व्यू कंट्रोलर को सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और जो कस्टम क्लास हमने यहाँ पे अभी क्रिएट की है उसको एज ए कस्टम क्लास सेट करेंगे टेबल व्यू कंट्रोलर के अंदर। तो अब हमने करना क्या है, सेकंड जो स्टेप है हमारा वो है जैसे ही यूज़र किसी एडिट बटन जो स्वाइप करने के बाद आता है उसके ऊपर क्लिक करेगा तो हमारा जो नेविगेटर है वो नए व्यू कंट्रोलर की तरफ मूव होगा ताकि हम उस रो का डेटा जो है वो एडिट कर पाएँ। तो डेटा को मूव करवाने से पहले हमें एक नया व्यू कंट्रोलर भी यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे व्यू कंट्रोलर और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब आपने जो नेविगेशन है वो यहाँ पे मैं इसको हाइड कर देता हूँ ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो इसको। अब हमने माई टेबल से व्यू कंट्रोलर जो नया है इसकी ओर मूव करवाना है, नेविगेट करवाना है कोडिंग के थ्रू, मगर उससे पहले हम सेगवे जो है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इस आइकॉन से जो एरो है नए व्यू कंट्रोलर की ओर ड्रॉप करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे शो। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेगवे हमारा आ चुका है। इसको सिलेक्ट करेंगे सेगवे को और इसका भी जो आइडेंटिफायर है वो हमने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर सेट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई सेगवे। तो इसी माई सेगवे को मैं कोडिंग के अंदर यूज़ करूँगा, तभी मैंने यहाँ पे एक नाम प्रोवाइड किया है, उसी नेम को हम कोडिंग के अंदर यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने एक नया व्यू कंट्रोलर तो ऐड कर दिया, मगर उसकी जो कस्टम क्लास है वो भी हमने ऐड करनी है। तो कस्टम क्लास को ऐड करने के लिए उसी तरीके से न्यू फाइल और यहाँ पे कोको टच क्लास और
यहाँ पे जो क्लास का नेम है वो मैं लिख देता हूँ न्यू माई व्यू कंट्रोलर, और सुपर क्लास कौन सी होगी उसकी, माई व्यू कंट्रोलर। तो चलिए अब हमने करना क्या है, अब हमने डायरेक्टली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और इसको भी जो है वो क्रिएट कर देना है। तो ये भी हमारे पास नई जो क्लास है वो आ चुकी है। इसका जो कमेंट वाला लाइंस हैं वो मैं डिलीट कर देता हूँ। और अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है और इस व्यू कंट्रोलर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से व्यू कंट्रोलर, और इसके आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे माई व्यू कंट्रोलर जो क्लास है वो सेट करेंगे। तो चलिए अब हमने जो डेटा है उसको एडिट करना है इस व्यू कंट्रोलर के अंदर। तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट फील्ड और एक बटन भी यूज़ करना पड़ेगा। तो वो हम यहाँ पे यूआई एलिमेंट ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, एक हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे वार्निंग में आ रही है, उसको भी सेट कर देते हैं। मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और हमारे पास जो टेबल व्यू कंट्रोलर था उसका जो टेबल व्यू सेल था उसके अंदर भी हमारे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जो स्टाइल है वो हमने बेसिक करना है, और जो हमारे पास आइडेंटिफायर है वो भी हमने सेट करना है। यहाँ पे एज ए सेल नेम लिखेंगे, इसी सेल नेम को हम कोडिंग के अंदर यूज़ करेंगे ताकि हम हर एक रो को जो है वो एरे के अकॉर्डिंगली जो डेटा फिल करवाने के बाद उसको डिस्प्ले करवा पाएँ। तो चलिए माई यहाँ पे मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जो हमारे पास नया व्यू कंट्रोलर था उसके ऊपर जो यूआई एलिमेंट ऐड करने हैं वो किस तरीके से करने हैं। लाइब्रेरी आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है, सबसे पहले लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, और इस लेबल के अंदर जो टेक्स्ट है वो लिख देते हैं अपडेट रो डेटा और एंटर करते हैं। और चलिए इसको मैं हॉरिजेंटली अलाइन कर देता हूँ सेंटर में। आप चाहें तो इसका जो फॉन्ट है वो इंक्रीज कर सकते हैं, तो फॉन्ट भी मैंने इंक्रीज कर दिया थोड़ा सा। अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड सर्च करना है और इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने नए व्यू कंट्रोलर के ऊपर, और इसका जो विड्थ है वो इंक्रीज कर देते हैं। अब हमने फिर से इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो बटन हमारे पास यूआई एलिमेंट है उसको भी ऐड करेंगे, और इस बटन के ऊपर जो टेक्स्ट आपने लिखना है वो लिखना है अपडेट। तो चलिए इसका भी जो फॉन्ट है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू। तो फ्रेंड्स अब हमने इनके जो कंस्ट्रेंट्स हैं, लेआउट कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं। तो इसको सिलेक्ट करूंगा 1 बाय 1 और यहाँ पे कंस्ट्रेंट जो हैं वो सेट कर देते हैं। हाइट जरूर आप सेट कीजिएगा, और इसी तरीके से टेक्स्ट फील्ड का भी जो कंस्ट्रेंट है वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और लास्ट में जो हमारा बटन है इसका भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो यहाँ पे जो है हमने ऐड कर दिए हैं। अब हमने करना क्या है, इन यूआई एलिमेंट के आईबी आउटलेट और आईबी एक्शन दोनों क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं असिस्टेंट एडिटर के ऊपर मैंने क्लिक किया, बाकी विंडोज़ में जो है वो यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। अब आप देख पा रहे हैं मेरे पास व्यू कंट्रोलर है और साथ में जो व्यू कंट्रोलर की जो कस्टम क्लास थी वो थी। इसी तरीके से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपने यहाँ पे नेम लेना है, जो नेम प्रोवाइड करना है इस अपने यूआई टेक्स्ट फील्ड को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई डेटा और इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने इसी तरीके से यहाँ पे जो इस बटन का जो आईबी एक्शन है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आईबी एक्शन मैंने क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, और इसका जो नेम है वो हमने लिखना है अपडेट डेटा। तो चलिए इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे हमने आईबी आउटलेट और आईबी एक्शन जो है वो क्रिएट कर दिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमने टेबल व्यू के अंदर जो डेटा है वो डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद में हम सीखेंगे किस तरीके से व्यू कंट्रोलर की कोडिंग करनी है, प्रोटोकॉल कैसे डिफाइन करना है। तो सबसे पहले मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और सिंपल एडिटर को यूज़ करेंगे, और इसके अंदर अपने ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस के थ्रू जो सेटिंग्स थी वो तो हमने कर दी। अब हमने जो कोडिंग है वो करनी है। तो कोडिंग करने के लिए हम अपनी माई टेबल डॉट स्विफ्ट फाइल जो है उसके अंदर जाएंगे। तो चलिए माई डॉट टेबल डॉट स्विफ्ट फाइल के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हमने एक एरे जो है वो क्रिएट करनी है ताकि एरे का डेटा जो है वो हम टेबल व्यू के अंदर डिस्प्ले करवा पाएँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स नाम की एक एरे है, और किस टाइप की होगी ये एरे, स्ट्रिंग टाइप की होगी।
और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। तो 5 एलिमेंट्स अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले कोई भी नेम आप यूज़ कर लें अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ पे मैं मोहित लिख देता हूँ, आशीष लिख देता हूँ और रमेश लिख देता हूँ। चलिए अमित लिख देते हैं और साथ में जो है अजय। तो फ्रेंड्स उन्हें यहाँ पे जो मैंने एरे है वो क्रिएट कर दी है। अब हमने इस एरे का डेटा जो है वो टेबल व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए यहाँ पे जो हमारे पास जो मेथड्स हैं उनको हम कॉन्फ़िगर करेंगे, कोड करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ़ जो सेक्शंस हैं वो हम रिटर्न करेंगे 1, और टेबल व्यू जो मेथड है उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ रोज़ इन सेक्शंस हैं वो यहाँ पे रिटर्न करेंगे। स्टूडेंट एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट काउंट होंगे उतनी नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाएंगे, उनकी काउंटिंग जो है रिटर्न करेंगे। अब हमने हर एक सेल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे सेल फॉर रो। सेल फॉर रो जैसे लिखेंगे पहला ही मेथड हमारे पास निकल के आया है। इसके अंदर हमने जो है वो कोड लिखना है ताकि हम जो सेल है उसका डेटा जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा पाएँ। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट सेल, एक वेरिएबल लेते हैं, किस टाइप का होगा, यूआई टेबल व्यू सेल टाइप का होगा, इसको ऑप्शनल कर देते हैं। टेबल व्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू हम DQ जो मेथड है उसका रीयूजेबल मेथड सेल मेथड है वो यूज़ करेंगे, और आइडेंटिफायर के अंदर यहाँ पे सेल लिखेंगे। ये सेल मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो मेरा सेल था इसका जो आइडेंटिफायर का जो नेम था वो मैंने यहाँ पे सेल लिया था, इसलिए कोडिंग के अंदर भी हम जो है वो सेम नेम यूज़ करेंगे जो नेम हमने आइडेंटिफायर के अंदर यूज़ किया था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स पाथ। और अब हमने यहाँ पे जो हर एक सेल का जो एक यूआई एलिमेंट हमें बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक स्टाइल के अंदर मिलता है वो है टेक्स्ट लेबल। उसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, स्टूडेंट एरे में से आएगा। एलिमेंट कौन सा होगा वो हम इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे, और इसी तरीके से इस सेल को जो है हमने रिटर्न करना है। तो चलिए हमारी कोडिंग जो है वो सेल को क्रिएट करने तक हो चुकी है। अब हमारी जो नेक्स्ट कोडिंग हम करनी शुरू करेंगे वो करेंगे कैसे हमने स्वाइप एक्शन क्रिएट करना है और किस तरीके से हमने जो डेटा है वो पास करना है एक व्यू कंट्रोलर से नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर की तरफ, और कैसे नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर से डेटा प्रोटोकॉल की हेल्प के साथ प्रीवियस व्यू कंट्रोलर को जो है वो भेजना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अब हम जो कोडिंग है वो माई व्यू कंट्रोलर्स डॉट स्विफ्ट फाइल के अंदर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं माई व्यू कंट्रोलर डॉट स्विफ्ट जो फाइल है उसको ओपन कर लेता हूँ, और अब हमने यहाँ पे जो है एक प्रोटोकॉल डिफाइन करना है, और उस प्रोटोकॉल का जो मेथड है वो भी हमने यहाँ पे डिक्लेयर करना है, मगर जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी उस प्रोटोकॉल की वो हम माई टेबल जो हमारा प्रीवियस व्यू कंट्रोलर था उसके अंदर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे ऊपर प्रोटोकॉल को डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रोटोकॉल, और अब अपने प्रोटोकॉल का नेम लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा बैग, और इसके अंदर जो मेथड हमने डिक्लेयर करना है उसका नेम हम रख देते हैं यहाँ पे अपडेट रो, और उसको जो डेटा पास करना है वो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है जिसका नेम है अपडेट नेम, और इसको जो है स्ट्रिंग टाइप का ले लेते हैं। अब इस फंक्शन की जो बॉडी है वो नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है जो भी व्यू कंट्रोलर्स का डेलीगेट यूज़ करेगा उसको उसके अंदर ही हम इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करेंगे। तो चलिए अब हमने जो है यहाँ पे जो मेरा माई टेबल यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर, तो यहाँ पे जो आपका डेटा है वो इस व्यू कंट्रोलर से इस व्यू कंट्रोलर की तरफ जाएगा, और बाद में इस व्यू कंट्रोलर से प्रीवियस व्यू कंट्रोलर की तरफ जाएगा। जो प्रीवियस व्यू कंट्रोलर की तरफ डेटा भेजना है वो प्रोटोकॉल की हेल्प के साथ भेजना है, और जो टेबल व्यू कंट्रोलर से व्यू कंट्रोलर की तरफ डेटा भेजना है वो हमने डायरेक्टली एक वेरिएबल को सेट करके उसकी वैल्यू जो है वो पास करना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर डेटा हमने स्टोर करना है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डेटा पास,
और इसको एज ए स्ट्रिंग टाइप ले लेते हैं, मगर इस बार इसको जो है वो ऑप्शनल लेंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल और डिफाइन करते हैं, और ये किस टाइप का होगा, ये प्रोटोकॉल टाइप का होगा। इसको एक्सक्लेमेशन के साथ जो है हम डिफाइन करते हैं ताकि हमें इसको फोर्सली अनरैप करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब हमने क्या करना है, व्यू डिड लोड के अंदर जब भी माई टेबल व्यू कंट्रोलर से हमारा डेटा आएगा तो हम उसको यहाँ पे सेट करेंगे अपने टेक्स्ट फील्ड के अंदर। तो माई डेटा डॉट टेक्स्ट को सेट कर देते हैं किसके साथ, डेटा पास के साथ, और उसको एक्सक्लेमेशन के साथ जो है फोर्सली अनरैप कर देते हैं। अब हमने जब भी यूज़र यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। तो जब भी यूज़र यहाँ पे जब डेटा आ जाएगा सिलेक्टेड रो का डेटा, तो यूज़र इस रो को एडिट कर सकता है, और बाद में जैसे ही अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करेगा हम प्रोटोकॉल का मेथड यूज़ करेंगे डेटा को प्रीवियस व्यू कंट्रोलर की तरफ पास करवाने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे अपडेट जो हमारा बटन है उसके अंदर जो कोड लिखना है वो लिखना है लेट जो न्यू डेटा है वो कहाँ से आएगा, हमारा जो टेक्स्ट फील्ड है उसी में से आएगा, और यहाँ से इसको इस तरीके से डेटा न्यू डेटा वेरिएबल में स्टोर करेंगे। फिर डेलीगेट के थ्रू जो है अपडेट रो वाला जो मेथड है वो कॉल करेंगे, और उसको डेटा कौन सा भेजेंगे, न्यू डेटा भेजेंगे। और साथ में जो हमारा जो व्यू कंट्रोलर है उसको डिसमिस के थ्रू जो है हाइड कर देंगे, या कह सकते हैं उसको क्लोज कर देंगे। तो चलिए जो कंप्लीशन है वो नील कर देते हैं। अब हमारे पास जो माई व्यू कंट्रोलर की जो कोडिंग है वो हमारे पास हो चुकी है। अब हमने माई टेबल के अंदर कोड लिखना है। तो वो कोड कौन सा लिखना है, पहले तो हम प्रोटोकॉल डिफाइन करेंगे, और उसके बाद में हमने यहाँ पे जो है सेगवे यूज़ करना है, और साथ में जो एक्शंस हैं, जो स्वाइप एक्शंस हैं, उनकी जो कोडिंग है वो इम्प्लीमेंट करनी है। तो चलिए सबसे पहले जो प्रोटोकॉल है वो किस तरीके से आपने डिफाइन करना है, वो सबसे ऊपर आपका यहाँ पे मैं इसको हाइड कर देता हूँ ताकि कोड आपको क्लियरली नज़र आए। हमने यहाँ पे लिखना है पास डेटा बैक, और इसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे जो है मेथड भी डिफाइन करना है अपडेट रो। तो चलिए जब भी यूज़र व्यू कंट्रोलर से इस कंट्रोलर को डेटा पास करेगा तो वो हमने किस तरीके से कोड के थ्रू एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट की जो एरे है उसमें कौन सी एलिमेंट है, कौन सा नंबर होगा एलिमेंट का, वो हम किस तरीके से पता करेंगे वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपने एक वेरिएबल यहाँ पे आपने डिफाइन करना है सबसे ऊपर, जिसके अंदर सिलेक्टेड रो का डेटा भी स्टोर हो और साथ में जो रो नंबर है वो भी हम स्टोर कर पाएँ। तो उसके लिए यहाँ पे दो वेरिएबल डिफाइन करेंगे। सबसे पहले सिलेक्टेड डेटा नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जो स्ट्रिंग टाइप का होगा, इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ, और एक साथ में सिलेक्टेड रो नंबर, और इसको भी इंटीजर के थ्रू जो है 0 के थ्रू बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को दे देते हैं। और हम उसी रो नंबर को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे डेटा को अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिलेक्टेड रो नंबर इक्वल टू जो भी डेटा हमारा पास अपडेट नेम के थ्रू आएगा उसको हम सेट करेंगे, और टेबल व्यू को जो है हमने रीलोड करना है ताकि उसका जो डेटा है वो अपडेट हो जाए, उसके अंदर जो अपडेटेड डेटा है वो रो के अंदर डिस्प्ले हो पाए। तो चलिए अब फ्रेंड्स हमने सेगवे को कैसे यूज़ करना है ताकि हम एक व्यू कंट्रोलर से दूसरी व्यू कंट्रोलर की तरफ जो है वो जंप करवा पाएँ। तो सेगवे के लिए हम यहाँ पे एक मेथड भी इम्प्लीमेंट करेंगे जिसको प्रिपेयर मेथड कहते हैं, ओवरराइड मेथड होगा वो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है स्वाइप एक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो स्वाइप एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे क्योंकि हमने जो स्वाइप एक्शन यूज़ किया था वो था ट्रेलिंग, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रेलिंग। जैसे ही मैं ट्रेलिंग लिखूंगा यहाँ पे मेरे पास एक मेथड निकल के आया है, इसके अंदर हमने कोड लिखना है। तो कोड लिखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल यूज़ करेंगे एक्शन, और उसके अंदर UI कंटेक्सचुअल जो एक्शन है वो यूज़ करेंगे। उसका जो इनिशियलाइज़र है वो यहाँ पे हमने यूज़ करना है। जो स्टाइल होगा वो होगा नॉर्मल, और जो टाइटल होगा वो आपने देना है एडिट, और साथ में जो हैंडलर है इसको आपने डिलीट कर देना है क्योंकि हम क्लाउज़र को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लाउज़र जो है वो डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे हमने
इस स्वाइप एक्शन के अंदर हमने आइकॉन भी डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए असेस्ड फोल्डर के अंदर हमारी जो एडिट वाला बटन है उसकी पीएनजी फाइल जो है वो मैंने नेट से डाउनलोड की थी, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए अब हम अपना जो अगला प्रोसेस है वो करते हैं। माई टेबल स्विफ्ट डॉट फाइल के अंदर चलते हैं और यहाँ पे 3 तरीके के जो वेरिएबल्स हैं वो हमने यहाँ पे लिखने हैं, एक्शन, व्यू और साथ में कंप्लीशन। तो चलिए यहाँ पे कंप्लीशन भी मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे इनके अंदर जो इस क्लाउजर की जो बॉडी है वो हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है, सेल्फ डॉट जो भी हमारा सिलेक्टेड डेटा वेरिएबल था उसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा, स्टूडेंट एरे में से आएगा। कौन सा एलिमेंट होगा वो डिपेंड करेगा इंडेक्स पाथ डॉट रो के ऊपर। जिस भी रो के ऊपर हम स्वाइप एक्शन परफॉर्म करेंगे उसका डेटा जो है वो हमारे पास सिलेक्टेड डेटा वेरिएबल के अंदर आएगा, जो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। इसको बाद में हम देखेंगे किस तरीके से यूज़ करना है। तो अब हमने जो रो नंबर है वो भी हमने यहाँ पे स्टोर करवानी है, तो उसके लिए रो नंबर कहाँ से आएगा, वो आएगा इंडेक्स पाथ डॉट रो से आएगा। तो चलिए अब हमने जो है दोनों वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करवा दिया है। अब हमने सेगवे यहाँ पे परफॉर्म करना है, कहने का मतलब नेविगेशन करनी है एक व्यू कंट्रोलर से दूसरी व्यू कंट्रोलर की तरफ। तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे परफॉर्म सेगवे, जो मेथड है हमारा वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे आइडेंटिफायर देंगे। तो आइडेंटिफायर ये सेगवे कहाँ से आया वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने जब भी यहाँ पे मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जो आपने सेगवे यहाँ पे परफॉर्म किया था, यहाँ पे आपने देख पा रहे हैं मेरे माउस का कर्सर की ओर ध्यान दीजिए। और इसका जो अगर मैं आपको एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर दिखाऊं तो जो नेम आपने यहाँ पे लिखा है उसी नेम को आपने अपने कोड के अंदर यूज़ करना है। तो मैं विंडोज़ को एक बार फिर से हाइड कर देता हूँ। तो चलिए अब हमने जो कंप्लीशन है उसको ट्रू पास करना है ताकि ये हमारा जो क्लाउजर है ये कंप्लीट हो पाए। अब हमारा जो नेक्स्ट है कि हमने इस क्लाउजर के बाहर जो है 2-3 लाइन का कोड और लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्शन, उसके बाद में जो इसकी इमेज होगी वो कहाँ से आएगी, यहाँ पे हम इमेज लिटरल को यूज़ करेंगे। जैसे ही आइकॉन यहाँ पे निकल के आए इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और इस आइकॉन को जो है इसके साथ सेट करना है। अब आपने यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है, जो स्वाइप एक्शन के अंदर बैकग्राउंड कलर होगा वो आपने देना है ग्रे। तो यहाँ पे मैं ग्रे कर देता हूँ इसको। तो चलिए अब हमने रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है आप देख पा रहे हैं, हमने UI स्वाइप एक्शन कॉन्फ़िगरेशन रिटर्न करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ UI स्वाइप और जैसे ही लिखूंगा यहाँ पे मेरे पास निकल के आ चुका है। इसको हमने एक्शंस पास करने हैं। तो एक्शन के अंदर हम यहाँ पे एक्शन वेरिएबल का नेम लिखेंगे जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे हमने UI स्वाइप एक्शन कॉन्फ़िगरेशन है वो भी रिटर्न कर दिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमने जो यहाँ पे परफॉर्म सेगवे यूज़ किया है इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक मेथड जो है वो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है जिसके अंदर हम कोड लिखेंगे नेविगेट करने वाला। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिपेयर और जैसे ही प्रिपेयर लिखूंगा मेरे पास जो एक मेथड निकल के आएगा वो हमने यहाँ पे लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ प्रिपेयर, यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा मेथड है, प्रिपेयर। और सेकंड वाला जो मेथड है वो हमने यूज़ करना है यहाँ पे। उसके अंदर जो कोड लिखेंगे वो लिखेंगे नेविगेट करवाने के लिए। तो सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं डेस्टिनेशन और ये किस टाइप का होगा, हमने यहाँ पे जो हमारा जो सेकंड व्यू कंट्रोलर की क्लास का जो नेम है वो यहाँ पे लिखना है। अब हमने सेगवे के थ्रू जो है डेस्टिनेशन को यूज़ करना है और उसको कन्वर्ट करना है एज ए माई व्यू कंट्रोलर। अब हमने डेस्टिनेशन के अंदर जो डेलीगेट है उसको एज ए सेल्फ सेट करना है यहाँ पे और जो डेटा पास करना है हमने सेकंड व्यू कंट्रोलर को डेटा पास वेरिएबल को सेट करवाने के लिए वो डेटा कहाँ से आएगा, वो जो भी हम रो को स्वाइप करने की कोशिश करेंगे वो उसके अंदर जो डेटा होगा वो सिलेक्टेड वेरिएबल के अंदर होगा, सिलेक्टेड डेटा वेरिएबल के अंदर होगा, वही हम डेटा पास के अंदर जो है वो सेट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारा कोड है जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो चुकी है। एक बार हम इस प्रोग्राम को, इस एग्जांपल को, इस iOS एग्जांपल को रन करके देखते हैं सिमुलेटर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे जो है बिल्ड जो है वो कर दिया है अपने ऐप को
और सिमुलेटर के अंदर अब हम देखेंगे किस तरीके से ये ऐप जो है हमारी परफॉर्म करती है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा जो सिमुलेटर है वो एक्टिव हो चुका है। अब मेरी जो ऐप है वो इसमें इंस्टॉल हो रही है। तो यहाँ पे जो डेटा है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुका है। तो जैसे मैं किसी रो को स्वाइप करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे मेरा स्वाइप आइकॉन और साथ में जो लेबल है वो निकल के आ चुका है। और जैसे ही एडिट के ऊपर हम क्लिक करेंगे जो सिलेक्टेड रो का डेटा है वो नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर के टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो चलिए इसके आशीष के साथ कुमार लगा देते हैं और जैसे ही मैं अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे हैं मेरा जो सेकंड व्यू कंट्रोलर है वो डिसमिस हो चुका है और मेरे जो माई टेबल जो टेबल व्यू कंट्रोलर के अंदर जो रो का जो डेटा है वो अपडेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट इस तरीके से आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ जो स्वाइप एक्शन है, ट्रेलिंग स्वाइप एक्शन है वो परफॉर्म कर सकते हैं ताकि आप पर्टिकुलर टेबल व्यू का जो टेबल रो का जो डेटा है वो अपडेट कर पाएँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो के थ्रू नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करना है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर चाहते हैं देखना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़रूर कर लें। तो हमें कमेंट करके भी बताएं कि आप अपकमिंग वीडियो जो है किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।